गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम स्टार्ट करेंगे 12th का एक टॉपिक जो कि है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से। हमारा एक फर्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। हमने पहले एक टॉपिक पढ़ा था द डीएनए, जहां पर हमने किया था डीएनए की सारी इंफॉर्मेशन। आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के बारे में, जो कि डीएनए की फुल फॉर्म क्या बताई थी मैंने आपको, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। ओके, तो डीएनए की जो फुल फॉर्म है वो है डीएनए की डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। हमने करना है मोनोमर ऑफ डीएनए, मोनोमर ऑफ डीएनए। मोनोमर का मतलब है सिंगल यूनिट। जो डीएनए की जो सिंगल यूनिट है वो होती है न्यूक्लियोटाइड। क्या होती है? न्यूक्लियोटाइड। हमने इनडायरेक्टली स्ट्रक्चर किसका पढ़ना है? डीएनए का, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड को हमने फुल डिटेल में पढ़ना है। चलिए शुरू करते हैं हम। न्यूक्लियोटाइड में तीन चीजें होती है हमारे पास। पहला है हमारे पास पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर का मतलब है वो शुगर जिसके अंदर कार्बन कितने हैं? 5। शुगर कौन सा होता है? जिसमें सैकराइड्स होते हैं। क्या होते हैं? सैकराइड्स। ऐसा सैकराइड, ऐसा ग्लूकोज या फिर ऐसा शुगर मॉलिक्यूल जिसके अंदर हमारे पास कितने कार्बन मॉलिक्यूल है? 5। नेक्स्ट है हमारे पास एनबी। क्या है? एनबी, जिसे हम बोलते हैं नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फॉस्फेट। ठीक है, तो हम इन तीनों को मिलाकर हम क्या करेंगे? न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर चलिए बनाते हैं। सेंटर में आएगा पेंटोज शुगर, उसके फर्स्ट कार्बन मॉलिक्यूल पर आएगा आपका नाइट्रोजनस बेस। क्या आएगा? नाइट्रोजनस बेस। तो हमारा कार्बन नंबर स्टार्ट होता है यहां से 1 2 3 4। फिफ्थ जो कार्बन होता है हमारा वो 3D स्ट्रक्चर में होता है। जो फोर्थ कार्बन है वहां पर कनेक्टेड होता है हमारा फॉस्फेट ग्रुप। क्या कनेक्ट होता है? फॉस्फेट ग्रुप। एक चीज याद रखिएगा, जो पेंटोज शुगर है ये क्या है हमारे पास? पेंटोज शुगर। इसके साथ कनेक्टेड होता है नाइट्रोजनस बेस। जो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड होता है उस बॉन्ड को बोलते हैं हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है यहाँ पर? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ओके बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास है पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप। इनके बीच में जो बॉन्ड है वो है हमारे पास पॉलीएस्टर बॉन्ड। कौन सा है? पॉलीएस्टर। इसे हम फॉस्फोएस्टर बॉन्ड भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। ये चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा। एक चीज और बता देता हूं आपको, जो शुगर होती है, शुगर का जो कैरेक्टरिस्टिक बॉन्ड होता है, शुगर के जो कार्बन्स होते हैं उनके अंदर जो बॉन्ड्स होता है वो कौन सा बॉन्ड होता है हमारे पास? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो आज हम न्यूक्लियोटाइड को डिटेल में पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम एक टॉपिक उठाएंगे दैट इज कॉल्ड नाइट्रोजनस बेस। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। तो आज हम पढ़ रहे हैं नाइट्रोजनस बेस। दैट इज अ पार्ट ऑफ न्यूक्लियोटाइड, आल्सो अ पार्ट ऑफ डीएनए। हमारे पास नाइट्रोजनस जो बेस होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज अ प्यूरिन, सेकंड वन इज अ पिरिमिडिन। क्या बताया मैंने आपको? हमारे पास नाइट्रोजनस बेस 2 तरीके के हैं। फर्स्ट वन इज अ प्यूरिन, सेकंड वन इज अ पिरिमिडिन। प्यूरिन्स हमारे पास 2 टाइप के हैं। कौन सा है? एडेनिन और गुआनिन। एडेनिन
एंड सेकंड वन इज अ गुआनिन। आप नोट कर लीजिएगा साथ साथ। नेक्स्ट हमारे पास पिरिमिडीन होते हैं 3 टाइप के। कौन कौन से होते हैं? थाइमिन, साइटोसिन एंड लास्ट वन इज अ यूरासिल। एक चीज नोट कर लीजिए आप साथ ही साथ, जो हमारे पास एडेनिन है, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन, these four are the part of DNA but uracil is the part of RNA, जो कि हम करेंगे जब हम RNA पढ़ेंगे। ओके, आपका एक टॉपिक आएगा इसी में, दैट इज कॉल्ड RNA वर्ल्ड, जहां पर हम ये पढ़ेंगे यूरासिल, जहां पर हम देखेंगे RNA का स्ट्रक्चर, तो उस समय इसको डिनोट किया जाएगा। तो नोट कर लीजिएगा इसे। हमारे पास नाइट्रोजनस बेस 2 टाइप के, प्यूरिन्स एंड पिरिमिडीन, एडेनिन, गुआनिन। पिरिमिडीन थी थाइमिन, साइटोसिन एंड यूरासिल। नेक्स्ट, जो डीएनए है हमारे पास डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। क्या है? डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। तो आज मैं आपको बनाकर दिखाऊंगा डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। ओके, हाँ, मैंने आपको पहले भी बताया था क्लास में कि जो हमारे पास डीएनए की जो चेन्स होती है वो क्या होती है? एंटी पैरेलल चेन होती है। अगर एक चेन का माउथ अगर इस साइड है तो दूसरे का इस साइड। ये हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी। किस बेसिस पर देखते हैं? पोलैरिटी के बेसिस पर। जो डीएनए की जो पोलैरिटी होती है वो होती है 5' to 3'। मान के चलिए ये डीएनए की स्ट्रैंड है। अगर एक डीएनए 5 एंड टू 3 एंड है तो दूसरा डीएनए होगा आपका 3 एंड टू 5 एंड। ये दोनों स्ट्रैंड्स आपस में कनेक्टेड होती हैं। क्या किससे कनेक्टेड होती हैं? आपस में कनेक्टेड, जिसे हम कहते हैं जेनेटिक सीक्वेंस। क्या बोलते हैं? जेनेटिक सीक्वेंस। These are connected by hydrogen bonding. हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जो डीएनए की जो 2 स्ट्रैंड्स होती हैं वो कनेक्टेड होती हैं आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू। ओके, तो चलिए हम स्ट्रक्चर बनाते हैं पहले। ये हमारे पास एक न्यूक्लियोटाइड, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड, ये दोनों आपस में कनेक्टेड होते हैं फॉस्फेट ग्रुप से। किससे कनेक्टेड होते हैं? फॉस्फेट ग्रुप से। इसके आगे दूसरा कनेक्ट होगा। अब जो अभी मैंने आपको बताया कि जो डीएनए की जो स्ट्रैंड्स होती है वो एंटी पैरेलल होती है। अगर एक डीएनए का माउथ अगर उस साइड है तो दूसरे का इस साइड होगा। इसको दोबारा बनाता हूं। ठीक है, ये हमारे पास डीएनए की एंटी पैरेलल चेन्स है। अब देख लीजिए आप, न्यूक्लियोटाइड आपस में कनेक्टेड है। ये जो दोनों स्ट्रैंड है वो आपस में कनेक्टेड किससे होती हैं? अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डबल बॉन्डिंग एंड ट्रिपल बॉन्डिंग। ये जो डबल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड है वो किससे कनेक्ट होते हैं? हमारे नाइट्रोजनस बेस पेयर से। ये नोट कर लीजिएगा आपका पॉज करके। एक चीज देख लीजिए, प्यूरिन्स आर ऑलवेज कनेक्ट, प्यूरिन्स आर ऑलवेज कनेक्ट्स विद pyrimidine। जो प्यूरिन्स होते हैं वो कनेक्ट होते हैं हमेशा pyrimidine से। कभी भी प्यूरिन प्यूरिन से कनेक्ट नहीं होगा, कभी भी pyrimidine
pyrimidine से कनेक्ट नहीं होगा। तो याद रखिएगा purines are always connected with pyrimidine with hydrogen bonding, that is very essential। स्टार लगा लीजिएगा इस पर, जो कि आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अब कौन सा प्यूरिन कौन से pyrimidine के साथ कनेक्ट होता है ये देख लीजिए। जो एडेनिन होता है वो कनेक्ट होता है आपका थाइमिन के साथ। किससे कनेक्ट होता है? थाइमिन। जो ग्वानिन है वो कनेक्ट होता है साइटोसिन के साथ। किसके साथ? साइटोसिन के साथ। अब एक चीज ध्यान देने वाली है कि जो नाइट्रोजनस बेस पेयर होते हैं वो कनेक्ट होते हैं डबल बॉन्डिंग और ट्रिपल बॉन्डिंग से। तो याद रखिएगा एडेनिन और थाइमिन के बीच में होता है डबल बॉन्ड, ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में होता है ट्रिपल बॉन्ड। इस रूल को हम 4 ग्राफ रूल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 4 ग्राफ रूल। ठीक है, ध्यान रखिएगा व्हाट इज मीन बाय 4 ग्राफ रूल। एडेनिन कनेक्ट्स विद ग्वानिन, वो थाइमिन, ग्वानिन कनेक्ट्स विद साइटोसिन विद डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ये रूल और क्या कहता है कि नंबर ऑफ एडेनिन, नंबर ऑफ प्यूरिन्स आर इक्वल with the number of pyrimidine in a DNA। ठीक है, एक डीएनए के अंदर जितने प्यूरिन्स होंगे उतने ही pyrimidines हैं। क्या बोला मैंने? एक डीएनए के अंदर जितने प्यूरिन्स होंगे उतने ही pyrimidine हैं। ये प्यूरिन्स और pyrimidine ही आपके डीएनए का सीक्वेंस बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट ये रूल क्या कहता है? नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इज नॉट इक्वल विद नंबर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इज नॉट इक्वल विद नंबर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। नेक्स्ट हमारे पास नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इज नॉट इक्वल विद नंबर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पर हमारा 4 ग्राफ रूल जो है वो कवर हो चुका है और हमने आज पढ़ा है नाइट्रोजनस बेस पेयर। तो हम नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे? हमारा पढ़ेंगे पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप, जो कि हम पढ़ेंगे 3D स्ट्रक्चर में। तो कल आपको देखते हैं। ठीक है, गुड बाय।